आपने कहा कि सलमान ने आपके बिहाफ पे फोन किया आदिल को, आदिल ने कहा कोई फोन आया नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सलमान को इस बात में घसीटना ही नहीं। आजा 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 बैंड बाजा लेके आजा। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, तुम लोगों ने जो सबने मिलके मेरी ये हालत करी है, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। मैं आज भविष्यवाणी करती हूँ। मैं क्या करूँ, तुमने मुझसे झूठी शादी की, बॉलीवुड में स्टार बनी। Wake up to reality. हेलो दोस्तों, वीडियो में अंदर घुसने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो केवल हंसी मजाक के लिए है, किसी को हिट नहीं देना है, मजाक को ले लो बस। तुम लोग सोचो, अगर सबका टेंशन मेरे ऊपर से कम हो जाए तो मैं क्या करूंगा? नंगा होकर अपना पिछवाड़ा रोड पे रगड़ूंगा या पैंट उतार कर अपने लच्छीदार बाल दिखाऊंगा? अजी घंटा रे, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। माँ चौधा गया टेंशन, अपनी इज्जत अपने हाथ में। लेकिन कुछ जीवधारी होल का गोल देकर ऐसे रोल निभा लेते। वीडियो अपनी चरम सीमा तक पहुंचे उससे पहले मैं बता देता हूँ कि हेडफोन का प्रयोग करना है, और जो लोग शर्मीले हैं तो कृपया इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे आदिल खान दुर्रानी ने होटल लिया, होटल में उसने मेरा रेप किया जबरदस्ती। 3 घंटे लगे आपको? राखी सावंत को। मुझे 3 घंटे लगे उसको जद्दोजहद, मेरे कपड़े फाड़ में से लेकर मुझे मैं अपने आप को बहुत बचाव किया, एंड तक मैंने अपने, जब उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध किए। मैं 33 दर्जियों से मिल चुका हूँ, उनसे केवल एक पैंट ऐसा बनवाना चाहता था जिसे फाड़ने में केवल 1 घंटा लगे। सब दर्जी नाकाम हो गए बहनचोद। इसी चक्कर में मैंने 7 मिनट में अपने 7 पैंट फाड़ लिए, लेकिन बहनचोद ऐसा पैंट अभी तक नहीं मिला मेरे लिए। लेकिन पता नहीं इसको कौन सा सूत मिल गया बहनचोद, जिससे इससे बिखंडन में 3 घंटे लग गए। सोचो यार, देखो लोगों को उतना चूतिया बनाया करो जितना कि उन्हें लगे कि वो चूतिया नहीं बन रहे। चिल्ला चिल्ला कर बताओगे तो कोई भी पिछवाड़े पे लीख बना देगा बहनचोद। कैसे? क्योंकि दूसरे दिन मैंने वो BMW कार ली जो मुझे शैली ने दी। बोलता तूने कल बोला कि रेप किया और आज तूने BMW कार क्यों ली? तो मैंने बोला अब वो तेरा जीजा है। कोई बात नहीं, पहले कमरे के अंदर शहनाई बजा लो, फिर कमरे के बाहर जाके शहनाई बजा लो। मैंने किए, मैं तो चूतिया सी। मैं तो पहले से ही बोल्ड बिंदास ऐसी हूं, मर्दानी हूं, कड़क आवाज है मेरी, हमेशा लड़ती रही हूं। लेकिन इस आदमी ने मुझे कमजोर बना दिया प्यार में। वाह वाह वाह। इसका रेप ऐसे मुहूर्त में हुआ जिसमें प्रेम हो बड़ा, बहनचोद प्रेम भी इतना हुआ कि प्यार में ये कमजोर भी होने लगी। बहनचोद इतना बकचोद लोल बहन का लौड़ा। वो पल कौन सा होगा यार भाई, कौन सा होगा? मैं नहीं समझ सकता यार भाई, कहाँ से आते हैं यार वो दिन, वो पल, वो समय कौन सा है भाई? मेरी 2 रिलेशनशिप रही है, रितेश के साथ और आदिल के साथ। समझो अगर मेरी शादी भी उससे हुई है, समझो, तो मेरी शादी तो वैलिड ही नहीं है ना। मुझे उसके लिए मुस्लिम होना पड़ेगा रितेश से शादी करने के लिए। ये बढ़िया लॉजिक है बेंचो। रिलेशनशिप करके बंद कमरे में गपसड़ा का पी, लेकिन शादी के लिए वैलिड नियम, धर्म, कानून, जाति प्रजाति सब होना जरूरी है। ये सबको चूतिया बनाने के लिए बहुत अच्छा पैटर्न है। क्योंकि ये मुझे हमेशा कहती थी, राखी तू इसके कपड़े खरीदती है, राखी तू इसलिए सब करती है, ये कैसा पति है तेरा। पहली बार मैंने उसके नेला स्टूडियो के बाहर आदिल को मिलाया था, तो उसने बोला ओ माय गॉड ही इज सो हैंडसम। बाप रे राखी, इतने हैंडसम बॉयफ्रेंड को छुपा के रख, वरना कोई भी उड़ा के लेकर जाएगा। पता चलता है कि उसको आदिल चाहिए था। नहीं, आप क्या कह रही हैं कि राजश्री और आदिल के बीच में अब रोमांटिक एंगल है, ये कह रही हैं आप? या आपने कहा कि राजश्री और आदिल के बीच में अफेयर है, आप एक अनाउंसमेंट करेंगी। हाँ। करती है मुझे पता है कि उनके बीच में अफेयर है। तो आप गारंटी के साथ ये कह रही हैं कि राजश्री और आदिल के बीच में लव अफेयर चल रहा है, इसलिए वो ये सब कर रही है? नहीं, लव अफेयर चल रहा नहीं चल रहा वो मुझे नहीं पता है। अभी तो कहा था कि लेकिन है। वो उसे पसंद करती है। आदिल राशि को पसंद नहीं करता। पर अभी तो तुमने कहा है। और लेकिन मैंने जब उससे पूछा कि वो बोला तो तू बोलता कि वो नहीं बोला। हाँ वो नहीं बोला, और तूने मुझे बोला कि वो बोला। मैंने नहीं बोला कि वो बोला, मैंने बोला कि वो बोला। ये पकड़ तो जरा। अभी मैं एक चीज वापस पूछ रहा हूं, अफेयर जो होता है ना राखी, वो दोनों तरफ होता है बाबा। राजश्री अगर आदिल के साथ मोहब्बत कर रही है, आदिल को राजश्री के साथ मोहब्बत करना है, तभी अफेयर होता है। अगर आप कह रहे हो राजश्री उसको पसंद कर रहा है और आदिल उसको नहीं पसंद कर रहा है उस तरीके से, तो अफेयर कहां हुआ बाबा? 1 साइडेड ना।
वन साइडेड भी तो अफेयर होता ही है ना। कुछ समझ में आ रहा है? रुको मैं समझाता हूँ। अभी बता ये है राखी, द क्वीन ऑफ दिस ड्रामा, और ये है राखी की दासी क्लोन परछाई, जो हगने से मुतने तक राखी के साथ ही रहती है। और ये है आदिल, जिसका परछाई आगे वीडियो में खुद ब खुद मिल जाएगा आप लोगों को। अब इन तीनों के बीच एक ट्रायंगल बन जाता है। इसको सल्टाने के लिए बकचोदो सेपियंस ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो आओ थोड़ा अमल करते हैं। घबराओ मत, फार्मूला लग रहा है। ये कहानी है उन दिनों की जब ये तीनों अपनी अपनी दिशा में अलग अलग घूम रहे थे। फिर राखी का रासरी से कैचअप हुआ। एक कोण तो बना सकते हैं लेकिन ट्रायंगल पूरा नहीं कर सकते। और तभी आदिल को राखी पसंद आ जाती है, जिससे वो राखी का बलात्कार कर देता है, जिससे ये ट्रायंगल क्रिएट हो जाता है। चूंकि आदिल राखी का बलात्कार कर देता है, इसलिए राखी आदिल के साथ प्यार का कोड बना लेती है। और रासरी के साथ उसका तो ऑलरेडी से परछाई वाला कोड चल रहा है, लेकिन ये वो भूल जाती है कि ये लाइनें और बढ़ सकती है, जिससे इन दोनों के बीच भी एक कोड बन सकता है। अब यहाँ से राखी के अनुसार रासरी आदिल के साथ कोड बनाती है, लेकिन यहाँ से आदिल का कोड नहीं दिखता उसे। जब वो अपने मुठोस्थल से सरल रेखा डालती है, तब वो देखती है कि आदिल रासरी के साथ कोड बनाता है, रासरी नहीं बनाती। राखी के अनुसार आदिल तो हर किसी के साथ कोड बना सकता है, वो लड़का हो, लड़की हो, बूढ़ा हो या बूढ़ी हो, या लौड़ा हो या लोड़ी हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या सिद्ध होता है? द थ्योरी ऑफ बकचोदो सेपियंस। कुछ पल्ले पड़ा? कहाँ से पड़ जाएगा जब मैथ ही नहीं पढ़ा। जिसको समझ में आ गया वो कमेंट बॉक्स में एस भेज दे, और जिसको नहीं आया समझ में तो भाई पहले जाके मैथ पढ़ो यार। इसको मैंने बताए बगैर सरप्राइज दिया और मैं घर में पहुंच गई, और ये लड़की के साथ भी और लड़के के साथ भी ये लगे हुए थे। मैंने समझाया था ना, लग गया ना भाई फार्मूला, तब तो सुनोगे नहीं तुम लोग। जब मेरे साथ ब्रूटल सेक्स हुआ, आदिल ड्रग्स लेता है, वो घोड़ा जो मिलता है ना, ये वो 1-2-3 पी लेंगे ना तो 5-6 घंटे आराम से सेक्स कर सकते हैं। और जब करेंगे ना आगे पीछे ऊपर नीचे मुंह में, इस कदर वो सेक्स करता है। औरतें तब इंप्रेस होती है 3-4 घंटे तक लगे रहो। ये भैंचो इंटरव्यू हो रहा है, सेक्स ऑडिशन चल रहा है भैंचोद भोसड़ी का। मेरे जांग तक की नसें फट जाएंगी भैंचोद, लेकिन इसका पैटर्न मेरे दिमाग में 1% भी नहीं उतरेगा। कभी रेप होता है इसके साथ, कभी भैंचोद इसको प्यार हो जाता है उसी के साथ, कभी सेक्स टिप्स देने लगती है भैंचोद। इसका दिमाग कौन से दही से जड़ा है बहन का लौड़ा। फिर कुरान पे हाथ रख के ये बोला कि मैं तुम मेरी बीवी हो, मैं कभी किसी लड़की को नहीं देखूंगा, लेकिन हर लड़की को देखता था, हर लड़की के साथ शारीरिक संबंध रखता था। ये लौंडा है भैंचोद या बिरा, जो हर किसी लड़की के साथ इसके नाजायज संबंध रहते हैं। ये क्यूट बैल पछाड़ औरत अपने ही पसीने को पानी समझकर पी गई, उसी का नशा भर रहा है भैंचोद। लेकिन 1 सेकंड, औरतें तब इंप्रेस होती है 3-4 घंटे तक लगे रहो। What the fuck? इसका मतलब मैं चूतिया हूँ जो फालतू में कपड़े वपड़े खरीद रहा हूँ, बॉडी वॉडी बना रहा हूँ भैंचोद। भाई कुछ नहीं हो सकता, ये कपड़े वपड़े लेने बंद करो भाई, जिम में सब बंद करो भैंचोद। काला घोड़ा देखो, काला घोड़ा किसके पास है भैंचोद? आदिल के पास जाओ भैंचोद, आदिल के पास काला घोड़ा मिलेगा। गाड़ी स्टार्ट कर। आप एक रिपोर्टर है, आप मुझे बहन बोल सकते हैं, या कभी कभी जानू, हाउ आर यू, जानू आज इंटरव्यू दे दो। और इससे भी मन ना भरे तो चड्डी खोल के माइक दिखा दे भोसड़ी का अपना। मैं जी रही हूँ सिद्धार्थ। ओ तेलुगु ने, उसका चचेरा भाई मत बन। राखी चूने के पानी से नहाती है भैंचोद, कब तुझे भूरा करते पता भी नहीं चलेगा। राष्ट्रीय मोरे पब्लिसिटी की भूखी है। सब पब्लिसिटी के ही भूखे होते हैं, पैसा कोई नहीं होता। पैसा तो मैं बैठा हूँ यहाँ भैंचोद, ये सारे मिलकर हमको चूते बना रहे हैं मादरचोद के बच्चे। पहली बार मैं अपने आप को अनाथ और अकेले नहीं महसूस कर रही हूँ। ये जो लोग आए हैं बड़ा धमाका करने आए हैं। बिल्कुल, ये सीधा अंडरवर्ल्ड से संबंध रखते हैं। शर्लिन से पैचअप नहीं किया, शर्लिन इनसे मेरे पास आई है। वो लड़का बहुत गंदा है, वो लड़का बहुत गंदा है। आपकी विदाउट ड्रेस की फोटो दिखा रहा था, तुम सही हो राखी, वो गलत है। ये इसके लिए वापस आ। भाई मेरे को तो लगता है ये बिग बॉस कंटेस्टेंट लग रहा है मुझे। नहीं, ये बिग बॉस कंटेस्टेंट नहीं, ये चश्मे के नकाब में पूरा बिग बॉस ही है भैंचोद। गाड़ी बना दो तो कमांडो ही लगेगा ब्रांच। इसे बिग बॉस की पदवी दिला दो। अभी ये मत बोलो आदिल की टीम, आदिल की गैंग, ये कोई टीम और गैंग नहीं है। हम तो बोलेंगे आदिल का गैंग, आदिल का गैंग। देखिए, एलिगेशंस लगाने के लिए हम यहाँ पर नहीं आए हैं, फैक्ट्स पेश करने के लिए आए हैं। हाँ बिल्कुल, और ये फैक्ट्स में तैमूर के नाजायज संबंधों का खुलासा करने वाली है। इनका कसूर ये है कि इन्होंने एक पागल बददिमाग सरफिरी लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करी।
ओ पथरीली नांगफनी, पहले ही बता राखी में ऐसा कौन सा धागा है जो कि कोई उससे प्यार करने की गलती करेगा? लेकिन नहीं, आदिल तो लंड का अंधा है बहनचोद। मैं पकड़ी गई थी और ये भी कहा कि अलीगढ़ पुलिस ने मुझको रंगे हाथ पकड़ा था। मैंने क्या कहा? गधे का लंड बेटी चोद। यही होता है जब महंगे नशे सस्ती दरों पे मिल जाएं। हम आर्टिस्ट हैं और हमारा आर्ट क्या है ये दुनिया देख रही है। हाँ बहनचोद, इसके शरीर में खून की कमी है लेकिन आर्ट की बिल्कुल भी नहीं। ये जब भी अपने नाखूनों से अपने शरीर को खुजलाती है तो 3-4 आर्टिस्ट तो ऐसे ही बाहर निकल आते हैं। दुनिया में जितने भी आर्टिस्ट हैं सब सारे इसी के मुँहते हुए हैं। शेरनी चोपड़ा है नाम मेरा। ओ काले लबाज में सफेद औरत, वहीं ठहर जा बहनचोद। बताओ शेरनी बन के घोड़ी बन रही बहन की लोड़ी। चलो कम से कम ये अच्छा है कि पत्रकार सारे शरीफ है, और नहीं अगर किसी एक का घोड़ा तमतमा जाता तो वो इसी कॉन्फ्रेंस में तुम्हारी तमतमी बजा देता बहनचोद। वही करेंगे जो सच है और सच के साथ ही बैठेंगे। राखी सावंत, हम आपसे डरते नहीं है। ओ LCCN की प्रजाति, तू 2 सेकंड ठहर जा बस। तूने गाड़ी में उंगली किया ना, रुक रुक दिखाता है अभी तेरे। जिस तरह से साथ दे रहे हैं, क्या राशि की जांच आ गई ना औकात पे। इतनी तेज तो स्पम भी नहीं दौड़ता जितनी जल्दी ये गैंग बदलते हैं बहनचोद। बैठो, मैं तब तक नहा लूं। इतना वक्त नहीं बहनचोद, तू पहले अपनी बकचोदी सुना। इम्पोर्टेंट है सुनना। उसमें उसने ही लिखा है कि मैं आदिल को 5 साल से जानती थी। आदिल ने मुझे 1.5 साल पहले आके रेप किया है। तो 1.5 साल तक तुम क्या चने खा रही थी क्या? अच्छा। मैं पैसे भेजता था, उसका रेंट भरता था। तू समझा? क्लोज टू मुझे लगता था मैंने 20 लाख रुपए खर्चे हैं। जी बा, जब तुम दोनों के बीच कुछ नहीं था तो 20 लाख रुपए काले घोड़े के लिए खर्च किया तूने। और ज्यादा चूतिया मत बनाओ लोगों को। अगर लोग भड़क गए ना तो बीच चौराहे पे नंगा करके टमाटर की मसाज दे देंगे बहनचोद। नोटिस करो, जब मैं था कितने अदब से राखी को रखा था। कभी भी वो क्लीवेज दिखाती थी, कपड़े कैसे थे राखी के। आई यूज्ड टू कंट्रोल हर लाइक माय वाइफ। जब तक मीठा रस निकलता रहा तब तक चूसता रहा। उसके बाद इसको राखी के सारे अफेयर करंट अफेयर जैसे लगने लगी बहनचोद। इनकी बकचोदियां तो मेरे सर तक आ चुकी है बहनचोद। आप नहीं बोल सकता मैं कुछ इनके लिए। मैं इसको थोड़ा लाइटर मोड में आपको बोलूँगा कि एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि बेटा पापा साड़ू भाई किसको बोलते हैं? तो पापा ने बोला बेटा जब एक ही कंपनी के द्वारा कई लोग ठगे जाएं। तू समझा? अच्छा, इसका मतलब सब एक ही थाली में खा रहे बहन के लौड़े। बस बहनचोद, इनकी बकचोदी और सुनूंगा तो मेरे पीछे की खिड़की खुल जाएगी। तुम्हें अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो। अगर और वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके बताओ। और सबसे खास बात, ये जो सब्सक्राइब वाला बटन है इसके साथ ब्रूटल सेक्स कर डालो बहनचोद।